हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ संडे का दिन का व्लॉग शेयर करूँगी। इंशाल्लाह फुल रूटीन शेयर करूँगी संडे के दिन की। और अभी है मॉर्निंग का टाइम। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी। थोड़ा सा मैंने बिल्कुल सिंपल सा लाइट नाश्ता किया था, जिसमें मैंने डेट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे और बच्चों ने सीरियल खा लिया था। यहाँ पर मैं गूँध रही हूँ आटा। आटा गूँधा हुआ ख़त्म हो गया था और आजकल मैं स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ आटा गूँधने के लिए। तो जल्दी से मैंने आटा गूँध के फ्रिज में रख दिया था और अब मैं बना रही हूँ कढ़ाई चिकन लंच के लिए। इसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ जल्दी से शेयर कर देती हूँ। मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने फाइनली चॉप करके अनियंस डाली हैं। जब प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई थी तो मैंने इसमें चिकन ऐड की है। चिकन को अच्छी तरह से हम भूनेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। जब चिकन अच्छी तरह से वाइट हो जाएगी, गोल्डन सा उसमें कलर आ जाएगा, फिर हम इसमें रेगुलर अपने स्पाइसेस डालेंगे। जिसमें मैंने नमक, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई मिर्चें भी डाली थी, पिसी हुई मिर्चें भी डाली थी और जो पेपरिका होती है वो, या तो अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्चें हो तो वो ज़रूर डालिएगा। इन सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। मसालों को भूनने के बाद में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किए थे। टमाटर की स्किन मैंने रिमूव कर ली थी और अगर आप लोग चाहें तो स्किन के साथ भी टमाटर डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे तो वो कढ़ाई में अच्छी तरह से भून जाएंगे। फिर थोड़ा सा मैंने पानी डाला था और फिर कवर करके चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लिया था। फिर आखिर में मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्चें हल्का सा क्रश करके डाली थी और जो हरी वाली मिर्चें होती हैं बड़ी वाली, वो मैंने कट करके डाली थी। हरा धनिया ऊपर से डाला था, लेमन जूस भी मैंने डाला था। तो घर के मसालों से बनाएं कढ़ाई चिकन, बहुत मज़े की बनती है। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर के पैकेट्स के मसालों से ही खाना बनाए तो मज़े का बनेगा। लंच हमने किया था, फिर उसके बाद मैंने किचन को जल्दी से क्लीन किया और अब मैं जा रही हूँ बाहर। कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में किस तरह से हैलोवीन को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। हैलोवीन को लेकर मैंने लास्ट ईयर एक व्लॉग बनाया था डिटेल में, जिसमें मैंने सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की थी कि हैलोवीन क्यों मनाया जाता है ओवरसीज़ कंट्रीज़ में, खासकर अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में। और यूरोप की कंट्रीज़ में किस तरह से हैलोवीन को मनाने का जो शुरुआत है वो स्टार्ट की गई थी। ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी लास्ट ईयर। और जिन लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा और देख के आप इंजॉय करेंगे उस व्लॉग को। तो मैं तो खैर यहाँ पे हैलोवीन वगैरह सेलिब्रेट नहीं करती हूँ और ना ही हमारे साथ जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स या और मुस्लिम कम्युनिटी है वो इन सब में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जैसे हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि जब शब रात आती है या इस तरह के और भी जो डेज़ आते हैं, तो बहुत सारे लोग उनमें ऐसे होते हैं जो अपने अपने तरीके से ही उस दिन को, उस रात को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से होता है। हम मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं और ना ही हम लोग हैलोवीन को मनाते हैं, ना ही इस बात को प्रमोट करते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, ज़ाहिर डेली यूज़ के लिए चीज़ें लेनी होती हैं, शॉपिंग्स करनी होती है, तो यहाँ पर इस तरह से इन लोगों ने हैलोवीन का जो डेकोरेशन होता है उसको डिस्प्ले किया हुआ होता है। और जो लोग हैलोवीन मनाते हैं, यहाँ पर जो रहने वाले मकामी लोग हैं या जो यहाँ पे जो इस चीज़ को मनाते हैं हैलोवीन को, वो अपने घरों को सजाते हैं। उनके लिए ये एक ट्रेडिशन सा बन चुका है कि इस चीज़ को फॉलो करना और इस तरह की चीज़ें वो अपने घर में, घर के बाहर, कॉरिडोर्स में लगाते हैं और इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं हैलोवीन को। तो मैं यहाँ पे आई थी, एक्चुअली होम डिपो है ये, और यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए और मैं ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़न की हैसियत से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे हमारे साथ बाहर जाते हैं तो वो सिर्फ इस तरह के फेसेस देख के और कार्टून्स देख के सिर्फ खुश होते हैं। और फिर हम लोग ख़ास करके बच्चों को दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि इन सारी चीज़ों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है और हमारे दीन इस्लाम में इन सारी चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ज़ाहिर है यहाँ पे बच्चों को स्कूल में दिखाया जाता है, बताया जाता है और कुछ हद तक बच्चों को भी यहाँ पे इनकरेज किया जाता है कि हैलोवीन है तो आप कौन सा कॉस्ट्यूम पहनेंगे, हैलोवीन के लिए आप
आपकी क्या प्रिपरेशन है, क्या आपने घर को डेकोर वगैरह किया है। तो इस तरह से बच्चों को हम इसलिए भी दिखाते हैं कि हम उनको बता सकें, उनको दिखा सकें कि हाँ, इन सारी चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है और हमारे दिन में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं आई थी होम डिपो, क्योंकि मुझे बनानी थी एक्स्ट्रा कीज़। रिसेंटली हम लोगों ने अपना जो मेन एंट्री डोर है उसका जो लॉक है वो चेंज किया था, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा कीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी, तो इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा था होम डिपो। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मशीन शो कर रही हूँ। इस मशीन की हेल्प से आप खुद से ही एक एक्स्ट्रा की बना सकते हैं। तो ये जो आप स्लॉट देख रहे हैं जहाँ पे मैंने अपनी की जो है इंसर्ट की है, यहाँ पे आपको अपनी की इंसर्ट करनी होती है और फिर जो मशीन में इतनी सारी आपको जो चाबियों के डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, आप अपने चॉइस के हिसाब से उनमें से कोई भी डिज़ाइन पिक कर सकते हैं और अपनी चॉइस के हिसाब से जितनी भी आपको चाबियां बनानी हो, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप चाबी बना सकते हैं। तो बहुत क्विक सा ये प्रोसेस होता है। और ये जो आप देख रहे हैं जिसमें रेड लोगो बना हुआ है एसएफ का, ये हमने नई एक्स्ट्रा की बनाई है और जो ऊपर वाले स्लॉट में थी वो हमारी ओरिजिनल की थी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे लोग जो घर हैं वो किस तरह से सजाते हैं या अपना हैलोवीन यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो लास्ट ईयर के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे हाउसेस शेयर किए थे जो हैलोवीन की थीम को लेकर डेकोरेशन किया हुआ था, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा घरों पे मैं नहीं गई थी डेकोरेशन देखने के लिए। हमारे नेबरहुड में ही ये 2-3 घर थे जिसकी मैंने वीडियो बनाई है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो मोहतरमा हैं ये खुद ही अपना घर डेकोर कर रही थी, तो इनकी परमिशन लेके मैंने इनके घर की वीडियो बनाई है ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा, ये जो सारा डेकोरेशन तो आप देख ही रहे होंगे, तरह तरह के आपको स्कैरी से अजीबोगरीब सी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये जो पम्पकिन आप देख रहे हैं तो इसका जो शुमार है ये फ्रूट्स में भी होता है, वेजिटेबल्स में भी होता है। तो हैलोवीन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक सीजनल फ्रूट है और जब भी हैलोवीन आती है, आई मीन अक्टूबर 31 को, अक्टूबर के मंथ का लास्ट डे होता है, उस दिन रात को ये सेलिब्रेट करते हैं हैलोवीन। तो इस सीज़न में ये जो फ्रूट है या वेजिटेबल है बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसको भी इन लोगों ने इस चीज़ का हिस्सा बना लिया है। अदरवाइज़ इस जो ट्रेडिशन बना हुआ है हैलोवीन का, उसमें इसका कोई कनेक्शन नहीं है या कोई पम्पकिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा जी, तो ये छोटी सी आउटिंग करने के बाद और कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेने के बाद अब हम लोग घर पर आ चुके थे। घर पे आके मैं फ़्रेश हो गई थी, नमाज़ अदा कर ली थी और अब आप लोगों के साथ एक क्विक से स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे कॉर्न चिप्स लिए और उसके साथ साथ मैंने जो कैन के ब्लैक बीन्स होते हैं वो मैंने लिए। अगर आप चाहें तो घर में भी सिंपली सॉल्ट डाल के ब्लैक बीन्स को ना सिर्फ बॉईल कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं। उसके साथ मैंने प्याज को, हरी मिर्चें, हरा धनिया और टमाटर को फाइनली चॉप कर लिया था, एक कचूमर सा बना लिया था सैलेड की तरह से। वो मैंने उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था, स्प्रेड कर दिया था। और जो चीज़ होती है मेल्टेड चीज़, वो मैंने इसके ऊपर डाली थी। और अगर आप चाहें तो उसमें सावर क्रीम ऐड कर सकते हैं, एवोकाडो ऐड कर सकते हैं, गुआकामोले ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़े का स्नैक्स बनता है और हेल्दी भी है। मैं अक्सर शाम में टी टाइम के वक्त इसे बनाती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर मुस्कान कर रही थी अपने स्कूल की एक्टिविटी। आपको याद होगा जो कॉस्को का व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उस वक्त मुस्कान ने एक बड़ा सा पम्पकिन पिक किया था। तो असल में मुस्कान को करनी थी अपने स्कूल के लिए एक एक्टिविटी कि पम्पकिन को हम एज आ आर्ट के तौर पर और हैंड एंड क्राफ्ट के तौर पर किस तरह से बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ एक अच्छी सी एक्टिविटी कर सकते हैं, लर्निंग एक्टिविटी कर सकते हैं। आप पम्पकिन के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कुछ चीज़ें राइट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो पम्पकिन को कार्व भी कर सकते हैं। आई मीन के नाइफ़ की हेल्प से आप इसके ऊपर चीज़ें कट कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं। तो इस पूरी एक्टिविटी को करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मुस्कान अपना ये जो एक्सपीरियंस है हैंड और क्राफ्ट का और आर्ट का अपनी टीचर के साथ शेयर कर सके। तो मुस्कान को इस पर एक पूरा नोट लिखना था, ऐसे बनाना था, तो इसलिए मुस्कान ने ये पूरी एक्टिविटी की थी। इस एक्टिविटी को करने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम हैलोवीन को और इस तरह के किसी भी
चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं या उसका हम हिस्सा बन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सिंपल सी स्कूल की एक्टिविटी थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब आप लोगों के साथ मैं क्विक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम सभी अपने घर में कस्टर्ड बनाते हैं, तो आज मैं बना रही थी पाइनएप्पल का कस्टर्ड। उसके लिए मैंने सबसे पहले एक पैन में पहले जेलो बना रही हूँ। जेली सेट करके उसको कुक करके मैं सेट होने के लिए रख दूँगी और फिर यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। सिंपली मैंने फुल फैट क्रीम का मिल्क लिया था, उसमें मैंने शुगर ऐड की थी, चीनी, और उसको मुसलसल आपको कंटिन्यूसली मिक्स करना है। आप एक बीटर की हेल्प से या विस्क से की हेल्प से कस्टर्ड बनाएं और उसको मुसलसल अगर जब आप मिक्स करेंगे तो बहुत स्मूथली और बहुत अच्छा सा कस्टर्ड बनेगा। और फिर साथ में दूसरे पैन में मैंने साबूदाना और जो छोटी वाली सेवइयाँ होती हैं जो हम फालूदा में यूज़ करते हैं वो मैंने कुक किए और उनको स्ट्रेन कर लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से कोल्ड चिल हो जाएंगी तो हम फिर पाइनएप्पल कस्टर्ड की लेयरिंग करेंगे। और आप अपने चॉइस के हिसाब से कस्टर्ड में बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं। मैंने सिंपल सा कस्टर्ड बनाया था जो बहुत मज़े का बना था। मेरे पास फ्रेश पाइनएप्पल या कैन के पाइनएप्पल्स नहीं थे, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। पहले मैंने कस्टर्ड की लेयर की थी, फिर उसके बाद जो साबूदाना और सेवइयाँ कुक की थी उसकी लेयर की थी, फिर जेलो मैंने डाला था और फिर लास्ट में मैं कस्टर्ड में हल्का सा ड्रिजल करूँगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालने से कस्टर्ड में बहुत अच्छा रिच सा फ्लेवर आता है। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, संडे स्पेशल, वीकेंड स्पेशल। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।